नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज हाईलाइट की बात की जाए। भारत और रूस के बीच 4 अरब डॉलर की एक रडार को लेकर डील हो रही और चीन ने भारत को सप्लाई होने वाली कई वस्तुओं और मशीनों पर लगाई प्रतिबंध। इसके बाद भारत ने जो कार्रवाई की हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो आप एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी पहली खबर की बात की जाए, भारत और रूस के बीच जल्द वोरोनेज रडार को लेकर डील साइन हो रही। इस रडार की कॉस्ट 4 अरब डॉलर यानी 33,000 करोड़ होने वाली है। वोरोनेज रडार की रेंज 8,000 किलोमीटर है और इस रडार की रेंज को 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। रूस की टीम अभी निरीक्षण करने भारत आई हुई है। बताया जा रहा है कि इस वोरोनेज रडार को कर्नाटक में DRDO के कैंप में लगाया जाएगा। भारत इस रडार के जरिए पूरा अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक नजर रख सकता है और 10,000 किलोमीटर की रेंज में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट और किसी भी प्रकार के हवाई हमले को डिटेक्ट कर सकता है। दुनिया में 3 ही देश हैं जिनके पास ऐसे शक्तिशाली रडार हैं। पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा रशिया और भारत अब चौथा देश बनने जा रहा है जिसके पास ऐसे शक्तिशाली रडार होंगे। और ऐसा नहीं है कि रूस केवल भारत को रडार ही देगा, बल्कि इस रडार की 60% टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर की जाएगी, जिससे भारत और भी उन्नत रडार डेवलप कर सकेगा। इससे भारत को एडवांस रडार बनाने की टेक्नोलॉजी मिलेगी और भारत भविष्य में और भी उन्नत रडार डेवलप कर सकेगा। इस डील से चीन और पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत चीन और पाकिस्तान को तो छोड़ दो, दुनिया का कोई भी देश, चाहे फिर वो यूरोपियन देश हो, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन और एशिया के किसी भी हिस्से से भारत पर हमला किया जाता तो भारत उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। हमारी दूसरी खबर की बात की जाए, चीन ने भारत पर बड़ी कार्रवाई की है और भारत को EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली कई मशीनों और वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दी है, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहता कि भारत मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली सेक्टर में चीन से आगे निकले, क्योंकि भारत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और भारत में कई कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली में कई सारी वस्तुओं और मशीनों का इस्तेमाल होता है। इसको लेकर भारत चीन पर निर्भर है, इसीलिए चीन भारत पर ऐसी कार्रवाई कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि भारत किसी भी तरह ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा ना बने और दुनिया के बाकी देश और भारत भी चीन पर ही मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चीन पर निर्भर रहे। चीन के इसी रवैये पर थिंक टैंक GTRI का कहना है कि भारत को चीन से निर्भरता कम करने के लिए जापान और साउथ कोरिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में साझेदारी को मजबूत करना होगा, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लीड करती है और आपने जापान की सोनी कंपनी, साउथ कोरिया की सैमसंग और LG कंपनी के आप कई सारी प्रोडक्ट भी यूज करते होंगे। बेसिकली ये दोनों कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लीड करती हैं और भारत अगर इन कंपनी के साथ टाई अप करता है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग किसी तरह भारत ले आता है तो भारत को कई सारी टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और भारत भी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।